मणिपुर के हालात कितने मुश्किल हैं। लोग घरों को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। जो घरों में रह रहे थे वो अब जंगलों में रह रहे हैं। कितना मुश्किल होता होगा इन लोगों के लिए एक रिफ्यूजी बनकर जीना। खाने पीने की दिक्कत, स्वास्थ्य व्यवस्था की दिक्कत, इलाज को लेकर वो कितने परेशान होंगे। मणिपुर के लोगों के हालात को लेकर अगर कोई इंसान होने के नाते उसे एहसास करे तो उसकी रूह कांप जाएगी। इसलिए देश चलाने वाले लोगों को संवेदनशील भी होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है इस देश के भीतर 2 महीने से ज्यादा का वक्त होने जा रहा है। सत्ता में बैठे लोग अभी तक मणिपुर में जाकर वहां के हालात को देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप सरकार में हैं तो आपको संवेदनशील होना चाहिए। आपको अपने नागरिकों के लिए यह एहसास होना चाहिए कि उनकी मुश्किलें क्या हैं। अगर आप संवेदनशील नहीं हैं तो मान लीजिए कि आप संविधान की रक्षा भी नहीं कर रहे हैं और आप जिस पद पे हैं उस पद पर बैठने के लायक भी आप नहीं हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। मणिपुर के साथ अन्याय हो रहा है। मणिपुर जल रहा है। देश की रक्षा करने वाले भारतीय सेना के पूर्व अफसर आंखों में आंसू लेकर सरकार की नाकामियों को बयां करने के लिए मजबूर हैं। मणिपुर में आदिवासी गांव को उपद्रवी जला रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। पिछले 2 महीने से अशांत मणिपुर में बहुसंख्यक मैतेई और आदिवासी कुकी समुदाय के बीच जातीय संघर्ष जारी है। लेकिन मोदी सरकार ने वहां अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मणिपुर के लोग आशंका और डर के साए में जी रहे हैं। विस्थापित लोग शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक ना तो मणिपुर के लोगों के बीच जाने की जरूरत महसूस हुई है और ना ही उन्होंने शांति और विश्वास बहाल करने की अपील की है। अमेरिका यात्रा पर जाने से पहले रेडियो पर मन की बात भी उन्होंने मणिपुर को लेकर नहीं की, कोई संदेश नहीं दिया। अलबत्ता 25 जून 1975 को लागू हुए आपातकाल का जिक्र किया। वो कांग्रेस को जरूर कोसते रहे। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी 2 दिन तक मणिपुर में रहे लोगों के बीच रहे। तमाम भारतीय जनता पार्टी नेता राहुल गांधी पर ही सवाल उठा रहे। मणिपुर पुलिस राहुल गांधी के काफिले को रोक लेती है। बावजूद इसके राहुल गांधी शरणार्थी कैंपों में पहुंचते हैं। राहुल गांधी ने मणिपुर में लोगों से संदेश दिया मोहब्बत का। क्या राहुल गांधी मणिपुर में राजनीति कर रहे हैं? असली सवाल तो यह है कि स्वघोषित राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी का उत्तर पूर्व के साथ क्या रवैया है। 7 राज्यों वाले उत्तर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का व्यापक राजनीतिक असर है। असम, त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल में भाजपा सरकार हैं, जबकि नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में वो गठबंधन की सरकार में शामिल है। इसके बावजूद भी किस तरह की स्थिति है? उत्तर पूर्व की 25 लोकसभा सीटों में से 14 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लेकिन क्या चुनाव जीतना और राष्ट्रवाद का भोंडा प्रचार ही देशभक्ति है? देश को जानना, उसकी चिंता करना, उसकी बेहतरी के लिए प्रयास करना, प्रयत्न करना, क्या यह असली राष्ट्रवाद नहीं है? थोती नारेबाजी और प्रतीकों से देश संपन्न नहीं होता है। वास्तव में देश के लोगों की खुशहाली, सौहार्द और तरक्की से देश का निर्माण होता है। राष्ट्रवादी पार्टी के सत्ताधीश 2 महीने से मणिपुर में जारी हिंसा और तनाव से बेखबर है। प्रधानमंत्री मणिपुर का मां भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ चुनावी रैली और कार्यक्रम में आत्म प्रचार के लिए अलग अलग तरह के डायलॉग बोले जा रहे हैं। भावनात्मक मुद्दों को उछाला जा रहा है। नाटकीय अंदाज में रुआंसू हो रहे हैं। पिछले 1 दशक के तमाम सर्वे उठा लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर छाए हुए हैं। पिछले 6 महीनों को छोड़ दें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द कोई दूसरा नेता दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे में सवाल है कि अत्यंत लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक दंगों, आंदोलनों या जातीय हिंसा के समय कोई अपील क्यों नहीं करते? जनप्रिय नेता की खूबी यह है कि उसकी एक अपील का असर दिखाई देता है। आखिर कोरोना काल में भी तो प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर लोगों ने ताली और थाली बजाई थी। क्या प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के लोगों से अपील करते तो क्या वो नहीं मानते? इस बात का डर है या फिर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को लेकर कुछ और पैमाना तय है? ऐसे में एक पूर्व सेना अधिकारी का रोते हुए जो वीडियो सामने आया है वो बताता है कि मणिपुर के हालात क्या हैं और मणिपुर के लोग कैसी स्थिति से निपट रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री को एक कदम आगे बढ़ाते हुए मणिपुर जाकर लोगों से शांति की अपील के साथ उनको ये भावना देनी चाहिए कि पूरा देश उनके साथ है।